नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण है ना आव्यूह का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो क्लास कितना है 12th है। तो इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं और उसमें हम आव्यूह क्या होता है और आव्यूह कितने प्रकार है, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के प्रकार को हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के मतलब चैनल पे जाइए, चैनल में एक प्लेलिस्ट होगा मैट्रिक्स, उसमें जाकर आप चेक कीजिए, उसको पार्ट 1 देखिएगा तभी आपको ये भी समझ लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। तो आइए अब हम इस पे जो है एक्सरसाइज 5.1 आव्यूह का देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस को। तो मेरा पहला नंबर जो क्वेश्चंस है इसमें क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। जो कितना है, कौन के हिसाब से बना रहा है, डॉक्टर के सिन्हा की बुक से बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ जो है ये टाइप 1 का है, 1 नंबर, इसमें पहले रोमन में 1 मतलब 1 का 2 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या बोलता है, 7 अवयवों वाले है ना आव्यूहों की संख्या। तो बोल रहा है ऐसे कितने अवयव हैं जिसमें कितना हो, 7 अवयव हो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो बोल रहा है ऐसा अभी इसमें कितना अवयव हो, 7 अवयव हो। तो इसको हम इससे 2 ही बना सकते हैं, एक गुने 7 का मैट्रिक्स होगा और या तो हम 7 गुने 1 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक अवयव होगा। ठीक है, जिसमें कितना होगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 1 3 5 7 6 1 2 3 4 5 है ना, मतलब इस टाइप से आप 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये मेरा 7 हो गया है। ठीक है, तो ये कितना है, 1 गुने 7 का, ये 1 गुने 7 का एक मैट्रिक्स बन गया है। और एक आप इसको इस टाइप से लिख दीजिएगा, यहाँ पर 7 को भर दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ 7 को, तो जैसे आप यहाँ मान लीजिए 1 2 3 7 8 और भी यहाँ पे कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, जो कि कितना होगा, जो 7 होगा। ठीक है, तो जब हम इसको गिनेंगे काउंटिंग करेंगे कितना होगा, 1 2 3, इस टाइप से मेरा इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, और इधर से हम गिनेंगे तो मेरा ये 1 ही हुआ, तो मतलब 2 को मेरा मैट्रिक्स इससे बनेगा ही बनेगा, एक ये बनेगा और एक इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा 1 का 1 नंबर हो गया है। अब 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 का 2 नंबर बोलता है 6 अवयव है ना, 6 अवयव वाले अवयवों की संख्या, मतलब क्या बोल रहा है, 6 गो उसमें अवयव हो, 6 अवयव हो, ऐसा हम कितना अवयव मतलब मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका बहुत सारा बन जाएगा, बोलिए कैसे कैसे। तो बन जाएगा पहले 1 गुना 6 या 6 गुना 1 बन जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 2 गुना 3, 3 गुना 2 बन जाएगा। उसके बाद कितना बन जाएगा, उसके बाद अब कोई नहीं बनेगा, मतलब इसका 4 आंसर इसका हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो मतलब इसे कितना मैट्रिक्स बन जाएगा, इससे मेरा 4 मैट्रिक्स टोटल बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4, ऊपर में लीजिए कितना 2। ठीक है, ऊपर में 2 मैट्रिक्स, नीचे में 4 मैट्रिक्स बन रहा है। उसके बाद देखिए 2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, बोलता है अवयवों की संभव कोटियाँ क्या है यदि इनमें से कितना 5 अवयव, मतलब वो कोटि लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो कोटि हम कैसे लिखते हैं, तो कोटि हम कैसे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। 5 का है ना, 2 का 1 नंबर क्या, 5 अवयव है, 8 अवयव जो भी है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताए थे कि कोटि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कोटि लिखने के लिए हमको चाहिए पंक्ति गुना है ना, पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति की संख्या अगुना स्तंभ की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ बोल रहा है कि मतलब 5 कितना, 5 अवयव वाला को हमको कोटि लिखना है। तो इसका हम लिख सकते हैं 1 गुने 5 कर सकते हैं या 5 गुना 1 कर सकते हैं, मतलब इसका कितना कोटि होगा, इसको हम 2 तरह से इसको भी कोटि को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम जैसे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखना चाहेंगे, तो जैसे मैं बोल रहा 8 अवयव है, उसको हम कितना प्रकार की कोटि लिख सकते हैं। तो देखते हैं 1 गुने 8 हो जाएगा पहला, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद 8 गुना 1 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा 2 गुने 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा 4 गुने 2 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा है ना, तो इतना हो गया है। उसके बाद और ये किस कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि इसमें कितना ये इसका हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मेरा आंसर इसका। ठीक है, इसका कितना, हम 8 को जो है 8 अवयव है ना, जिसमें 8 तत्व अवयव है, उसका कोटि कितना होगा, उसका टोटल कोटि होगा मेरा 4। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, उसमें बोल रहा है 24 अवयव वाला। ठीक है, तो 24 अवयव वाला का कितना आ जाएगा, इसको हम करते हैं 24 अवयव, इसका खाली गुणनखंड कीजिए। देखिए 1 से कट रहा है 24, फिर 24 से कट जाएगा 1 है ना, उसके बाद कितना होगा 2 गुने 12, उसके बाद 12 गुने 2,
उसके बाद मेरा कितना आ जाएगा, 2 से काट ले 3 गुने 8, फिर 8 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 हो गया ना, फिर 4 गुना 6, उसके बाद 6 गुने 4 हो जाएगा। उसके बाद अब कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब जो होगा 8 से होगा 8 गुना 3, तो देखिए वो भी आ चुका है, ठीक है। तो इतना ही मेरा होगा। तो कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल मेरा 8 इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप इसका मिला सकते हैं, देख सकते हैं पूरा पूरी वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आगे पीछे करके दिया हुआ है, पर देखिए 2 का 3 नंबर का आंसर मेरा मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है मतलब 2 का ही 4 नंबर है। इसमें क्या बोल रहा है, हमको 13 अवयव वाला का हमको क्या लिखना है, कोटि लिखना है। तो इसका तो 2 ही होगा, कैसे, 1 गुना 13 होगा और दूसरा कितना होगा, 13 गुना 1 हो जाएगा। और इसका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 18 अवयव वाला का हमको लिखना है। तो मेरा इसका कितना होगा, 1 गुना 18 हो जाएगा या 18 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 2 गुना 9 हो जाएगा या 9 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 वाला हो गया। उसके बाद 3 गुना 6 हो जाएगा या 6 गुना 3 हो जाएगा। तो इस 6 वाला भी हो गया है। उसके बाद कितना हो जाएगा मेरा, है ना, 3। उसके बाद 4 वाला नहीं होगा, 5 वाला नहीं होगा, 6 होगा। 6 वाला देखिए 6 गुना 3, तो इसको भी हम लिख चुके हैं। इसके बाद मतलब कोई नहीं, बस कितना गया, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा 6 प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं और इसका आपका आंसर यही उसमें किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अगला जो है मेरा 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या दे रखा है हमको, सो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरा 3 का जो है इसमें डबल क्वेश्चन है, 3 का 1 और 3 का 2, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 2 गुना 3 अवयव बनाइए, ठीक है, जिसका अवयव ए बराबर, यहाँ देखिए आई जे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ क्या दिया हमको, आई जे बराबर दिया है आई प्लस 2 जे प्रदत्त है। तो हमको यही इतना वो क्वेश्चन दिया है और हमको बोल रहा है बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका हम हल को देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमको 2 गुना 3 जो बोला था, ये क्या है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 इसका कोटि बोल रहा है, ठीक है। तो हम अपने मन से पहले एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसका अवयव कितना है, 2 गुना 3, सॉरी अवयव बोलते हैं, इसका कोटि क्या हो, ऑर्डर क्या हो, 2 गुना 3 हो। तो चलिए हम इसको पहले मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए A11 A12 और A13 है, ठीक है। उसके बाद कितना, जैसे मान लीजिए A21 है, A22 है, A23 है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कोटि मतलब हो गया है। तो देखिए इसमें 1 और 2, तो 2 गुना 1 2 3, तो ये मेरा 3 हो गया है। तो 2 गुने 3 का मेरा हो गया, वही हमको बोला बनाने के लिए। तो हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए हमको नीचे में देखिए रिलेशन दिया हुआ था, ए बराबर आई जे, ठीक है। इतना हमको मान भी दिया था, आई प्लस 2 जे। तो हम अपने मन से आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर भी 1 रखेंगे, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो मेरा कितना होगा, A1 आई के बराबर 1 और जे बराबर भी हम 1 धर दिए, ठीक है। मतलब इसका मान हमको निकालना है। तो ये मेरा पहला बोलता है आई, दूसरा बोलता है मेरा क्या है, जे, ठीक है। तो हमको निकालना है। तो ये आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 धर दिए। उसके बाद कितना है, आई का मान हम 1 माने, तो 1 और प्लस 2 इंटू जे का मान भी 1 मान दिए। तो 2 मतलब 1 और प्लस 2, 2 1 3 हो गया। तो मेरा पहला यहाँ पे 3 आ गया, तो आपको 3 यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, A1 2 का निकालना है इसका। तो पहला मेरा आई का मान, दूसरा मेरा जे का मान। तो इसमें आपको बैठा देना, आई बराबर 1 कर देना, प्लस 2 इंटू जे का मान 2 कर देना। तो 1 प्लस 4 इक्वल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके स्थान पे यहाँ पे हटा के इसको 5 डाल देना। अगला क्या करना है, 1 3 है, तो A1 3 करना है। तो आई का मान 1 हो गया, जे का मान 3 हो गया। उसका क्या करना है, 1 और प्लस 2 इंटू 3 करना है। तो 1 और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 1 7 हो जाएगा। तो अगला यहाँ पर 7 कर दीजिएगा। अब हमको नीचे वाला मान निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो A21 कर देंगे। तो देखिए ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। तो आई कितना है, पहले आई प्लस 2 जे, तो आई का मान 2 प्लस 2 इंटू जे का मान 1 हो गया। तो 2 और प्लस 2 बराबर मेरा कितना गया, 4। तो यहाँ आपको 4 लिख देना है। उसके बाद A2 लिख देना है, ठीक है। तो आई मेरा 2 है और प्लस 2 इंटू जे मेरा कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 लिख दिए। तो 2 और प्लस 4 4 2 6, तो यहाँ आपको 6 लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, A23 निकालना है। तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी 8 लिख देना है।
तो ये आपका जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इतना हम माने थे, इतना मेरा आंसर ये ही दिया हुआ है। हमको वही बोला था एक आव्यूह ज्ञात किए, इसका मैट्रिक्स कितना 2 गुना 3 है। 2 गुना 3 का एक आव्यूह बोला था ज्ञात करना है, जहाँ 2 गुना 3 क्या है इसका कोटि है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, मतलब 3 का 2 नंबर। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 3 का 2 नंबर क्या बोलता है, एक 3 गुना 2 अवयव की रचना करें। ठीक है, जिसके अवयव तुमको मतलब इस टाइप से हमको पढ़ देते हैं। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, ये मेरा मैट्रिक्स दिया है, तो पहले हमको अवयव अपने मन से मानना पड़ेगा, ए बराबर कुछ करके, है ना। तो जिसमें कि कितना हो, 3 पंक्ति हो और 2 क्या हो, स्तंभ हो। तो इस टाइप से हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको रख के निकालेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं आगे। ठीक है, तो आइए अब इसको बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपने मन से बी बराबर मान लेंगे। ठीक है, हमको क्या बोला था 3 गुने 2 करना है। तो देखिए 3 मतलब क्या होगा, यहाँ पर A11 और A12, तो मतलब क्या बोला था 3 गुना 2, तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो 2 तो मिल गया हमको, 3 अब देखना है। 3 1 और यहाँ कितना आ जाएगा A32 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस टाइप से हो गया है। उसके बाद हमको इसका कोटि लिख देना है। 3 गुना 2 का बोला था, तो जिसका हमको बोला था वही लिख दिए हैं। देखिए मेरा 3 है कि नहीं, 1 2 3, 3 मेरा पंक्ति है, स्तंभ बोल रहा है 2, तो 1 और 2, 2 मेरा स्तंभ भी दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हम हल कर ले जाएंगे और यहाँ पर ला करके बैठाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम पहले हल करते हैं। हमको देखिए नीचे में दिया था A बराबर IJ, तो इतना हमको दिया था, क्या दिया था हाफ, और यहाँ क्या है इसको मोड बोलते हैं, जिसको मापांक भी आप बोल सकते हैं। इतना बराबर 3J, हमको ये दिया हुआ रिलेशन। तो हमको निकालना है पहले इसका मान, तो यहाँ पर हम धरते हैं A11, तो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे I का मान 1 और J का मान 1 होता है। आपको पहले बता चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में, ये वाला हमेशा ये पहला वाला I होता है, उसके बाद दूसरा वाला J होता है। तो यहाँ 1 - 3 × 1, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ 1 - 3, तो जब इसको हम घटाएंगे ना तो 1/2, और यहाँ पर घटाएंगे -2 हो जाएगा। तो -2 मोड के बाहर निकलेगा, तो हमेशा ये +2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरा 1 हो जाएगा पहला वाला। तो यहाँ पहले 1 लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए मेरा कितना आ जाएगा A12 आ गया है। तो मतलब इसका निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सो देखिए इतना बराबर 1/2 कर देंगे। उसके बाद 1, यहाँ पर 1 है तो इसको 1 धर दिए I की जगह। उसके बाद 3 × J, J कितना है 2 है। तो मेरा कितना हो जाएगा 1/2, 1 - 6 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कितना का -5, बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पर धर देंगे 5/2। अगला हमको इस वाले हमको यहाँ वाला का निकालना है, तो इसको हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा A21 हमको लेना है, तो 1/2, यहाँ इसका मान 2 - 2 गुना 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये मेरा 2 में से 2 घटेगा तो 0 0, और 1/2 से गुना करेगा मेरा क्या है, इसका आंसर 0। तो यहाँ हमको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लगता है हमको यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको फिर से अब देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मेरा कितना है, यहाँ पर 2 1 है, तो 1/2, और देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरा 2 नहीं है, मेरा देखिए 3 है। कितना दिया है मेरा ये, तब यहाँ पे 0 आंसर नहीं होगा, 3 है। तो इसमें से कितना बड़ा -1 हो जाएगा, और -1 जब मोड के बाहर निकलता मेरा कितना +1, तो 1/2 गुना करेंगे तो 1/2 ही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मतलब मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ 1/2 बैठा देंगे, तो 1/2 दिया हुआ है। अगला भी हमको निकालना है, तो अगला ये कैसे निकालेंगे, अगला हमको ये निकालना है A22, तो उसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। A22 बराबर 1/2, 2 - 3 गुना 2 6 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा -4, बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा। तो इसको जब आप +4 इसको कैसे मेरा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमको यहाँ 2 लिख देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, A31 निकालना है। तो A31 बराबर हम क्या करना है, A31 इतना बड़ा मेरा मतलब उसी को बैठाएंगे जो दिया था हमको ढांचा। तो यहाँ कितना I - 3 × J, तो 3 गुना 1, तो 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम 3 में से 3 हटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 को हाफ से गुना करते हैं मेरा 0 ही यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ आपको खाली 0 लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कितना है, हमको निकालना है A32 का मान निकालना है। तो A32 का मान कैसे होगा, 1/2, उसके बाद 3 -
3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऊपर फार्मूला को इस पर देख के अच्छा से बैठाइए। ठीक है, तो ये मेरा कितना घटाएंगे सर -3, तो 1/2 और गुना -3 तो बाहर का तो मेरा प्लस, क्योंकि मोड ना है, मोड का काम होता है इसको प्लस कर देना। तो मेरा कितना जगह 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए 3/2। तो यही आपका आंसर आ गया। इसको आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुना 2, तो आपका यही आंसर, आपका यही आंसर जो है ये हो गया। आपका पीछे बुक के पीछे में जो है यही आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 1 नंबर। तो ये देखिए 4 का जो क्वेश्चन है ना, बोलता है एक 3x3 अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। ठीक है, तो मतलब पहला हमको ये दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब 3x3 निकालना है इसके मदद से, उसके बाद दूसरा हमको निकालना है इसके मदद से, तीसरा निकालना है इसके मदद से, चौथा निकालना है इसके, मतलब इसमें हमको 4 क्वेश्चन जो है दिया हुआ। कितना 4 क्वेश्चन इसमें हमको दिया हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे आप अभी बनाए उसी टाइप से आप इसको भी बनाइएगा। मतलब a गुना a लिख दीजिएगा, तो a बराबर यहाँ 1 धरिएगा, यहाँ 1 धरिएगा, फिर 2 1 3 1, इस टाइप से आप कर करके इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए इसको हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए कॉपी पे, उसके बाद इसको देखिए इसका हल। तो मेरा जो 4 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है ये बोल रहा है एक अवयव की रचना करें जिसका कोटि क्या बोल रहा था, 3 गुना, देख लेते हैं, 3 गुना 3 का बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से इतना गिराना पड़ेगा, और हमको यहाँ पर ए जैसे 1 1 हो गया, A1 2 हो गया, A1 3 हो गया, फिर यहाँ पर A21 A2 2 A2 3 A31 A32 A33, जैसे मेरा ये हो गया। ठीक है, तो मेरा इतना आ गया। मेरा इसी का मान बोला निकालने के लिए, तो जिसका कोटि देखिए यहाँ दिया हुआ 3 × 3 का, तो हमको किसके मदद से निकालना है, तो हमको यहाँ रिलेशन दिया हुआ A बराबर IJ, और इसका रिलेशन क्या दिया है, IJ को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना पहले इसका A11 का, तो A11, तो इस दोनों का आपस में गुना करेंगे A × A, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। उसके वजह से निकालेंगे A12, तो कितना जगह A12 का मान, तो इस दोनों का आपस में गुना करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। इस टाइप से आप यहाँ पे लिख लिख के बनाइएगा। हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं। फिर इस दोनों का आप जब गुना कीजिएगा आपस में तो मेरा जगह 3। उसके बाद फिर हमें निकालना है कितना A21, तो ये 2 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मेरा इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बैठाना भी है, तो यहाँ बराबर दे दीजिए, इसको आप साथ में बैठाते हुए जाइए मान को। ठीक है, तो क्या है मेरा A11, तो यहाँ मेरी 1 हो गया है। उसके बाद A12 मतलब इसके स्थान पर रखना है, तो इसके स्थान में कितना है मेरा 2 रखना है। उसके बाद इसके स्थान में मेरा कितना रखना है 3 रखना है। इस टाइप से आप इसमें बैठाते हुए जाइए। उसके बाद हमको निकालना है इसका मान A21, तो A21 का मान अभी तो हम निकाले नीचे में, कितना आ गया A21 का मान मेरा 2 आ गया, तो यहाँ पर हमको 2 रख देंगे। अगला A22 निकालना है, तो A22, तो इसनों का आपस में गुना करते मेरा 4 हो जाएगा। इसको आप यहाँ लिख दीजिए 4। फिर A23 निकालना है, तो A23 जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा A31 निकालना है, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है A32 निकालना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है A33, देखिए तो A22 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, A33 निकालना है, इसको 3 3 ही 9 कर दिए। आपको यहाँ पर ला के 9 भी लिख देना है। तो ये वाला आपका पूरा जो है क्वेश्चन हल हो गया है। तो इसका आप यहाँ पे अवयव लिख दीजिए, आपका आंसर ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कितना का हुआ, ये भी 4 का 1 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो ये मेरा 4 का 1 नंबर बन गया। अब 4 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 का 2 नंबर भी वही दिया था हमको, मतलब अपने मन से कुछ मान लेना। देखिए इसके पहले हम इसको A करके माने थे अवयव को, अब A को फिर हम कैसे मानेंगे, तो हम B इसको मान करके एक अवयव मानते हैं फिर से। ठीक है, तो B बराबर 1 मान लेते हैं कि मेरा ये अवयव दिया हुआ है 3 गुना 3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो मेरा ये इतना हो गया है। मान लिए इसको हमको बनाना भी है, 3 3 के यहाँ मैट्रिक्स दिया, इसको आप लिख लीजिए। उसका इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको रिलेशन दिया हुआ था कि AIJ का रिलेशन क्या दिया था कि I - J करके निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालना है जैसे A11,
तो 1 में से 1 जाएगा, मतलब 1 i का मान 1, j का मान 1, तो घटेगा मेरा कितना हुआ 0। तो आप यहाँ लिख दीजिए पहले 0, उसके बाद आपको निकालना है a12 का मान, तो 1 - 2 करने का ना -1 हो जाएगा, तो आप यहाँ -1 लिख दीजिए। इस टाइप से आप इसको हल करते जाइए और यहाँ आप लिखते जाइए, ठीक है। जैसे a13 निकालना है तो 1 - 3 कर देना है तो -2, तो आप यहाँ पर -2 लिख दीजिए, ठीक है। ये मेरा कितना है -2 हो गया है। अगला फिर करना है तो कितना देगा मेरा a21 हो जाएगा, तो मेरा कितना i का मान 2, j का मान 1, घटाएंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आपको 1 लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है a22 कर देना है, मतलब 2 - 2 हो जाएगा तो मेरा 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 0 लिख देना है। उसके बाद a23 लिखना है, मतलब 2 - 3 करेंगे तो मेरा कितना होगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ आप -1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी टाइप से फिर आप a31 निकाल दीजिए, मतलब 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद a32 लिख दीजिएगा, तो 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद आपको a33 निकालना है, तो 3 - 3 कर दीजिएगा तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, आपका आंसर ये बन गया। आपको यही आव्यूह के बारे में पूछा जा रहा था, तो आप ये आव्यूह निकाल लिए हैं, ठीक है। इसका आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुना 3 को हमको बोला था, 3 गुना 3 हम निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी टाइप से देखिए मेरा 4 का 3 नंबर दिया हुआ था, 4 का 1 2 3, तो 4 का 3 नंबर दिया हुआ था, तो इसको भी अपने मन से कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको अपने मन से हम सी मान लेते हैं, ठीक है। मानते हैं सी एक आव्यूह है, तो क्या है, इसको अपने मन से a11, फिर a12, फिर a13, उसके बाद कितना a21, a22, a23, उसके बाद a31, a32, a33 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हम इसको घेर दिए। इसको हमको निकालना है। ये मेरा देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 × 3, इसका हमको रिलेशन दिया हुआ था aij बराबर कितना करना है हमको 2i - 3j। तो इस तरह से हमको निकालना है। तो हमको क्या करना है a11, तो यहाँ पर हम धर देंगे 1, यहाँ हम धर देंगे 1, तो कितना होगा 2 - 3 बराबर -1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है -1 धर देना है। उसके बाद क्या करना है a12 का निकालना है, तो कितना होगा, इसको जब गुना करिएगा तो 1 से, तो 2 × 1 - 3 × 2 करना है। जब इसको आप हल कीजिएगा ना, 2 में से 6 जाएगा ना, तो -4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर -4 लिख देना है। इसी टाइप से आपको मतलब सबको हल करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 - 3 × 3, तो 3 तिहाई 9, तो 9 में से 2 जाएगा कितना होगा, तो -7 हो जाएगा। तो आपका यहाँ -7 लिखना पड़ेगा। इस टाइप से आप अगला लाइन को भी क्लियर कर सकते हैं। कितना है a21, तो इसको गुना करेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में से जाएगा तो मेरा कितना है 1 बच जाएगा, तो यहाँ आपको 1 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर a22 करना है, तो a22 यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ 4 - 6, तो -2 हो जाएगा, तो माइनस आपको यहाँ 2 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर a23 लिखना है, तो a23 निकालना है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, 2 × 4 -9, तो कितना देगा मेरा आंसर -5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है -5। इसी टाइप से आप भी हल करते जाइएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अगला आ जाएगा a31, तो इसमें 3 तिहाई 9, 9 में से 3 जाएगा, है ना, मान धरिएगा तब आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 9 में से देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो मेरा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। अगला क्या होगा a32 निकालना है, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 दूनी 6, तो मेरा कितना होगा इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसका 0 लिख देते हैं। और यहाँ मेरा 3 था इसका हल, इसका 3 लिख दिए, a33 करना है, कितना 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो मेरा कितना जगह घटाएंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो यहाँ घटा के आपको लिख देना है -3, तो आपका यही आंसर हो गया है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी का है ना, 3 का 4 नंबर है, वो आखिरी क्वेश्चन है, उसको एक देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम सी मान के बना दिए थे, इसको आव्यूह मान लिए थे। अगला डी मान के बना लेते हैं, ठीक है। तो माना कि डी एक आव्यूह है, इसको मानना पड़ेगा a11, a12, a13। अगला क्या करना पड़ेगा a21, a22, उसके बाद a23, उसके बाद a31, a32, a33।
तो इस टाइप के जो मतलब कैसे इसको मानते हैं उसके बारे में पार्ट 1 में हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप जाके देखिएगा, तब आपको ये वाला वीडियो जो है समझ लगेगा। ठीक है, तो आइए, तो ये तो मेरा हो गया है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सो देखते हैं। तो ये मेरा 3 × 3 यहाँ लिख देते हैं, इसको हम बराबर करते हैं। हमको रिलेशन यहाँ दिया था AIJ बराबर I + J का। तो हमको अब ये क्या करना है, सो देखना है। जैसे हमको निकालना है A11 तो मतलब IJ को जोड़ना है, मतलब 2 1 1 2 हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 लिख देना है। उसके बाद A1 2 कर देना है, तो 2 1 3, तो यहाँ हमको 3 कर देना है। इसी टाइप से आपको निकालना है A13 का मान, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अगला जो आपको निकालना है तो इसी टाइप से आप देख लीजिएगा, A21 निकालना है, 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ आपको 3 लिख देना है। A22 निकालना है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 4 लिख देना है। A23 निकालना है, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ आपको 5 लिख देना है। अगला क्या करना है, A31 निकालना है, 3 1 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 4 लिख देना है। A32 करना है, 3 2 5, तो यहाँ आपको 5 कर देना है। अगला A33 करना है, 3 3 6 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 6 कर देना है। बस आपका ये आंसर आ जाएगा 3:3 का। ठीक है, तो इस टाइप से 4 का जितना भी क्वेश्चन था सभी हल हो गया है। ठीक है, अगला जो है 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से आपका बनेगा क्वेश्चन, तो आप इसको बनाइए आगे। और इस वीडियो में तो अब हो नहीं पाएगा क्योंकि और भी देखिए सब लंबा लंबा है ना, ये है और ये है। तो अगला जो वीडियो लगे तो उसे हम 5 से हम डील करेंगे। ठीक है, 5 का 6 का और भी आगे हम पूरा इसको क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो पार्ट 3 उसके लिए लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही हम रहने देते हैं। मेरा इसका टेंशन इतना क्या, तो आज हम इतना ही रहते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो सभी इसका लाभ ले पाए। तो आज इतना रहते हैं, धन्यवाद।